नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं कि आज की मुख्य खबरें क्या है। कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा फैसला, बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा हालात को देखते हुए यूजीसी से बात करके डेडलाइन पर फैसला लें। कोरोना के बीच कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइंस को सही माना है। कोर्ट ने कहा राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट्स बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं होंगे। हालांकि मौजूदा हालात में डेडलाइन को आगे बढ़ाने और नई तारीखों के लिए राज्य यूजीसी से सलाह करके फैसला ले सकते हैं। जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह छात्रों के भविष्य का मामला है। देश में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को भी बनाए रखना जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि महामारी की वजह से अगर वे परीक्षाएं नहीं करवा सकते हैं तो नई तारीखों के लिए यूजीसी से सलाह लेनी होगी। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत परीक्षाओं की डेडलाइन आगे बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना होगा। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल होंगे। राजनाथ मौजूद रहेंगे। फ्रांस के रक्षा मंत्री को भी न्योता भेजा जाएगा। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान 10 सितंबर को एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हरियाणा के अंबाला एयरबेस में कार्यक्रम होगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले को चीफ गेस्ट के तौर पर आने का न्योता दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह के रूस दौरे से लौटने के बाद राफेल को सेना के बड़े बेड़े में शामिल करने की योजना है। राजनाथ 4 सितंबर से 6 सितंबर तक रूस में रहेंगे। वहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्री की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। फ्रांस से राफेल विमान 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। उसके 24 घंटे में ही इन्हें ऑपरेट करने की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। ये एयरफोर्स के 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किए जाएंगे। फ्रांस से आए विमानों में 3 सिंगल सीटर और 2 2 सीटर हैं। राफेल विमान लद्दाख के इलाकों में पहले से उड़ान भर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 1000 करोड़ की लागत से बन रहा रामानुजाचार्य का मंदिर। 120 किलो सोने की मूर्ति होगी स्थापित। 216 फीट ऊंची प्रतिमा गिनीज बुक में दर्ज। भारत में पहली बार समानता के बीच करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी के जन्म को 1000 साल पूरे हो चुके हैं। हैदराबाद में रामानुजाचार्य का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर की कुल लागत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियां होंगी और दोनों ही खास होंगी। पहली मूर्ति अष्ट धातु की 216 फीट ऊंची है, जो स्थापित की जा चुकी है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो 120 किलो सोने से बनी होगी। हैदराबाद के करीब 40 किलोमीटर दूर रामनगर में बन रहे इस मंदिर की कई खूबियां हैं। मंदिर के निर्माण की पूरी लागत दुनिया भर से दान के जरिए जुटाई जा रही है। सनातन परंपरा के किसी भी संत के लिए अभी तक इतना भव्य मंदिर नहीं बना है। रामानुजाचार्य स्वामी पहले ऐसे संत हैं जिनकी इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण 2014 से शुरू हुआ था। रामानुजाचार्य की बड़ी प्रतिमा चीन में बनी है, जिसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपए है। ये अष्टधातु से बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 साल पूरे, अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को मिला लाभ। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना को 6 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना से अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में जन धन योजना की घोषणा की थी। इसके बाद 28 अगस्त को इस योजना को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था। यह योजना मोदी सरकार की लोगों पर केंद्रित आर्थिक पहलों के लिए नींव का पत्थर थी। योजना की 6ठी वर्षगांठ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम किसान, मनरेगा और जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए सबसे पहले प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को बैंक खाता देना पहला कदम था।
पीएमजेडीवाई के साथ यह कार्य हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक पीएमजेडीवाई खातों में इस समय 1.31 लाख करोड़ रुपए जमा है। एक बैंक खाते में औसतन 3,239 रुपए जमा है। पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्र मिशन है। इस योजना के जरिए सेविंग और डिपॉजिट खाते, मुआवजा, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं का लाभ आसानी से मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव टालने को दायर याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोरोना के चलते नहीं रोक सकते। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती। हम कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी। जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से बिहार के कोरोना और बाढ़ से पूरी तरह मुक्त होने तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश चुनाव आयोग को देने का आग्रह किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोविड-19 के आधार पर चुनावों को नहीं टाला जा सकता। भारत का चुनाव आयोग ही सब कुछ तय करेगा। बेंच ने कहा कि यह एक प्रीमेच्योर याचिका है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनावों के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इस पीठ ने जस्टिस आर.एस. रेड्डी और एम.आर. शाह भी थे। मुजफ्फरनगर के अविनाश ठाकुर की ओर से यह याचिका अधिवक्ता नीरज शेखर ने दायर की थी। अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता को विभिन्न अखबारों से पता चला कि राज्य निर्वाचन आयोग तय समय पर ही चुनाव कराने को लेकर अक्टूबर में अधिसूचना जारी कर सकती है। हवाई सफर की नई गाइडलाइन, सरकार ने फ्लाइट में खाना सर्वे करने की इजाजत दी, लेकिन मास्क नहीं पहनने वाले पैसेंजर्स पर रोक लगा सकती है। कोरोना के बीच सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में खाना सर्व करने का इजाजत दे दी है। डोमेस्टिक फ्लाइट में पैक्ड स्नैक्स, खाना और बेवरेजेस दिए जा सकेंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट में गर्म खाना दे सकेंगे, लेकिन मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों से सख्ती से निपटा जाएगा। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन से कहा कि कोई पैसेंजर मास्क नहीं पहने तो उसका नाम नो फ्लाइट लिस्ट में डाल सकते हैं, यानी उसकी हवाई यात्रा पर कुछ समय के लिए रोक लग सकती है। कोरोना के बीच सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू की थी, लेकिन फ्लाइट में खाना देने की इजाजत नहीं दी गई थी। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दूरी के हिसाब से प्री पैक्ड खाना और स्नैक्स दिए जा सकते थे। रिया से सीबीआई पहली बार सवाल जवाब कर रहे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर शैमुल मिरांडा भी मौजूद रहे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई जांच। सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पहली बार पूछताछ की। रिया के साथ उनके भाई शोभिक भी हैं। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर शैमुल मिरांडा भी मौजूद रहे। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने गुरुवार को 6 घंटे तक पूछताछ की थी। उन्हें एक्सिस बैंक की एक ब्रांच में ले जाकर सवाल जवाब किए गए। इस दौरान उनके लॉकर को भी खंगाला गया। पीएम मोदी मध्य प्रदेश से करेंगे स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत। तैयारियों में जुटी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में करने जा रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत। तैयारियों में जुटी सरकार। पीएम मोदी यहां से स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। सितंबर में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी इसके पत्र वितरण की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां से स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। सितंबर में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी इसके पत्र वितरण की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। इसमें मोदी खुद शामिल होंगे। इस योजना में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको आयोजन की तैयारी करने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने इसमें लापरवाही बरतने वाले नगर पालिका कैलाशरस और पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। वहीं काम में लापरवाही बरतने वाले बाकी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना में 31 अगस्त तक 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के केस मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद न्यूज।